अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली CLS के बारे में बात करेंगे। CLS जिसे हम टैडालाफिल कहते हैं। टैडालाफिल बेसिकली इसके अंदर जो सॉल्ट होता है, जो इसके अंदर फॉर्मुलेशन होती है, उसे बोलते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किस किस पोटेंसी में आती है और क्या हमें यूज़ करनी चाहिए या नहीं यूज़ करनी चाहिए, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं CLS जिसके अंदर टैडालाफिल होता है। ये बेसिकली सेकंड जनरेशन की टैबलेट होती है। फर्स्ट जनरेशन में आपको वैग्रा टैबलेट मिलती है जिससे सल्डीनाफिल कहते हैं, और ये सेकंड जनरेशन है टैडालाफिल। ये बेसिकली ED के पेशेंट को दी जाती है जो लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम होता है। बेसिकली क्या करती है कि आपकी बॉडी में जाके NO को बेसिकली इंक्रीज़ करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को। नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली क्या करती है कि आपकी वेन को डायलेट कर देती है, वेजो डायलेटर का काम करती है, जिसकी वजह से आपके पीनस की तरफ जो फ्लो होता है ना ब्लड का, वो मैक्सिमम हो जाता है और बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम होता है या ED का प्रॉब्लम होता है तो वो इससे क्योर किया जा सकता है इंस्टेंट टाइम के लिए, एक छोटे अरसे के लिए। अब बात कर ली जाए कि इसकी क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिया कि ED के लिए होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए काम करती है। सेकंड नंबर पे जिन लोगों को हेडेक वगैरह रहता है तो उसके लिए भी आप CLS के टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली जब वेन डायलेट होंगी, ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में ईजिली होगा तो आपको हेडेक नहीं होगा। थर्ड नंबर पे ये बेसिकली पल्मोनरी हाइपरटेंशन के पेशेंट को, जिनको प्रोस्टेट वगैरह होता है, उनके मेडिसिन के साथ भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं CLS की टैबलेट्स को, तो ये तब भी मैक्सिमम बेनिफिट दे सकती है। उसके अलावा इसका जो सबसे मेजर और चौथा बेनिफिट्स है, इसके अंदर ये बॉडी में आपकी 24 से 36 घंटे तक रहती है। मतलब कि ज़्यादा देर तक जब आपकी बॉडी में रहेगी तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, आपको बार बार टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप इंस्टेड ऑफ आप सल्डीनाफिल या वैग्रा टैबलेट यूज़ करते हैं तो वो आपको ये है कि इंस्टेंट टाइम पे 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए आपको प्लेयर देती है या फिर टाइमिंग के लिए यूज़ की जा सकती है। बट ये जो है ये 24 से 36 घंटे में आपकी बॉडी में रहती है और आहिस्ता आहिस्ता आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। बात कर लीजिए पोटेंसी की, तो ये मार्केट में जो फ़िलहाल आ रही है वो 2.5 mg में आ रही है, 5 mg में आ रही है, 10 mg में आ रही है और मैक्सिमम 20 mg में आ रही है। आउट ऑफ कंट्री में, बाहर के ममालिक में ये 40 mg तक आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये मैक्सिमम 20 mg तक ही आपको मिलेगी। और CLS नेम से जो टैबलेट आती है वो आपको मिलेगी टैडालाफिल में। अब बात कर लीजिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको बेसिकली नोशिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, इसके अलावा कॉमन इंडाइजेशन हो सकती है, बैक पेन हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, एंजाइना पेन हो सकती है, या फिर आपकी पूरी बॉडी में वीकनेस वगैरह फील हो सकती है इंस्टेंट टाइम के लिए। और ये भी कुछ लोगों को है, हर पेशेंट को नहीं होती। बट आई वाज रिकमेंडिंग यू कि अगर आप ये यूज़ करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं तो आप पहले डॉक्टर से लाजमी तौर पे कंसल्ट करें। कुछ लोग होते हैं जस्ट प्लेयर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जस्ट बिफोर इसे यूज़ करते हैं तो आप इसे प्लेयर हासिल कर सकते हैं। बट ये कि अगर आप ज़्यादा अरसे तक यूज़ करेंगे तो फिर आप इसके आदी हो जाएंगे और इसके अलावा आपको फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपको नहीं है तो आई विल रिकमेंडिंग यू आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर आपको वो चेक करेगा, देन उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब करेगा। अगर आपको किसी भी इशू की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, ख्वाह वो हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उसके अलावा चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इन कंडीशन में आपको बेसिकली इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, तब आप टैडालाफिल को यूज़ करें ताकि आपकी इरेक्शन जो है वो प्रॉपर हो सके। बट आपने ये डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आपने यूज़ करनी है ताकि आपको इसका और कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो सके अगर आप कोई डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम उनको होता है तो तब ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम भी नहीं होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, वो फिर भी सिर्फ टाइमिंग के लिए या फिर जस्ट प्लेयर के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो बेसिकली डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, या फिर यूज़ करना चाह रहे हैं तो 1-2 दफ़ा यूज़ कर लें। अगर आप मैक्सिमम टाइम यूज़ करेंगे तो फिर आपको बाद में आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं। तो इसलिए ये है कि आप जस्ट प्लेयर के लिए आप इसे यूज़ मत करें। ये बेसिकली स्पेसिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन उसके बाद आप इसे यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिली होगी टैडालाफिल यानी कि CLS के बारे में, और सल्डीनाफिल के बारे में एक वीडियो जो है वो एक सेपरेट बनाऊँगा। इस वीडियो में टैडालाफिल में था, ये मैक्सिमम बेनिफिट है, ये CLS से ज़्यादा बेटर है, बट ये है कि आप इसे कंसल्ट करके यूज़ करें। अल्लाह हाफिज़।